कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही अग्निवीर योजना को उठाकर कूड़ेदान में फेंक देंगे। एक जवान को शहीद का दर्जा, पेंशन और दूसरे को नहीं, ऐसी योजना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन संविधान की रक्षा कर रहा है, जबकि भाजपा संविधान को नष्ट करना चाहती है। मंगलवार को वह झांसी के क्राफ्ट मेला मैदान में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ बुधवार की सुबह लखनऊ में प्रेस वार्ता करेंगे। 17 मई को अखिलेश और राहुल एक साथ अमेठी और रायबरेली में रहेंगे। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने प्रदेश में 5वें चरण के मतदान से पहले पूरी ताकत लगा दी है। गठबंधन के नेताओं के कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। 15 मई को सुबह 10:30 बजे लखनऊ के गोमती नगर स्थित ताज होटल में इंडिया गठबंधन की प्रेस वार्ता होगी। इसे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। अमेठी में सीएम योगी बोले, मोदी जी ने काशी में दिखा दिया कि संसदीय क्षेत्र कैसा होना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को जगदीशपुर के मुबारकपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में काशी से सांसद बने और वहां जमकर विकास हुआ। अब दुनिया भर से पर्यटक काशी आते हैं। उन्होंने गांधी परिवार पर हमला करते हुए कहा कि एक प्रधानमंत्री अमेठी से भी चुनकर गए थे, पर अमेठी विकास में पिछड़ा रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने दिखा दिया कि संसदीय क्षेत्र कैसा होना चाहिए। जनवादी पार्टी के संस्थापक और अध्यक्ष संजय चौहान ने इंडिया गठबंधन को झटका देते हुए मंगलवार को एनडीए को समर्थन देने की घोषणा की। यह निर्णय उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से बातचीत के बाद लिया। महमूदगंज स्थित तुलसी उद्यान में भाजपा के केंद्रीय चुनाव कार्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के समक्ष संजय चौहान ने एनडीए को समर्थन देने की घोषणा की। इस दौरान भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि भारतीय राजनीति में जनवादी पार्टी का विशेष स्थान है। संजय चौहान ने जनवादी विचारधारा को आगे बढ़ाया है। उनके समर्थन से एनडीए मजबूत हुआ है। उनके समर्थन का भाजपा की ओर से मैं अभिनंदन करता हूँ। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि भाजपा की सरकार में लोगों को रोजगार दिया जाता है, देश का विकास किया जा रहा है। वोट बैंक की राजनीति नहीं हो रही है। जबकि सपा सरकार में कट्टा बनाने की फैक्ट्री चलती थी, गरीबों की जमीन पर अवैध कब्जे किए जाते थे। सपा के गुंडे थाना, तहसील और ब्लॉकों को चलाते थे। इनके खिलाफ कोई शिकायत लेकर जाता था तो उल्टे उसी पर ही कार्रवाई होती थी। डिप्टी सीएम मंगलवार को रामनगर विधानसभा क्षेत्र में महादेवा ऑडिटोरियम में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। प्रियंका गांधी अमेठी में लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं। उन्होंने मंगलवार को जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा जनता के संघर्ष को बढ़ा रही है। उन्हें जनता की तकलीफों की चिंता नहीं है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने मंगलवार को कांग्रेस प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा के समर्थन में चुनावी सभाओं में भाजपा पर हमला बोला। कहा कि पिछले 5 सालों में यहाँ एक नई राजनीति आई। स्थानीय सांसद पर हमला बोलते हुए कहा कि उनका एकमात्र मकसद था राहुल गांधी को हराना था, न कि जनता की सेवा करना। इसके लिए झूठ बोला गया। कई तरह के आरोप कांग्रेस पर लगाए गए। मायावती बोली, हमारी सरकार बनी तो बुंदेलखंड को राज्य का दर्जा दिलाएंगे। चुनावी बॉन्डर मामले पर बीजेपी पर बोला हमला। बसपा सुप्रीमो एवं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि केंद्र में बसपा की सरकार बनी तो बुंदेलखंड को राज्य का दर्जा दिलाएंगे। इसके साथ ही बुंदेलखंड में पानी और बेरोजगारी की समस्या का स्थायी समाधान कराया जाएगा। बसपा सुप्रीमो मंगलवार को झांसी ललितपुर लोकसभा सीट पर पार्टी के प्रत्याशी रवि प्रकाश कुशवाहा और जालौन सीट पर बसपा प्रत्याशी सुरेश चंद्र गौतम के समर्थन में गुरसराय में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रही थी। झांसी में अखिलेश ने कोविड वैक्सीन को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, जबरदस्ती लगवा दिया टीका। लोकसभा चुनाव में जीत का झंडा लहराने के लिए सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में मंगलवार को झांसी में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। अखिलेश यादव ने कहा कि 4 चरणों का चुनाव हो चुका है। जो साथी जानकार होंगे वो जानते होंगे भाजपा का ग्राफ गिरता जा रहा है। इस बार झांसी के लोग भाजपा की विदाई की झांकी तैयार कर रहे हैं। प्रियंका बोली, राजीव गांधी ने दी अमेठी को पहचान। तब विरोधी कहते थे कि वो सारा पैसा अमेठी में बहा रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा के समर्थन में मंगलवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने तिलोई, जगदीशपुर व गौरीगंज में 7 सभाएं की। कहा कि उस जमाने में जब पिता राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो पूरा देश देखता था अमेठी की और कहते थे कि देखो कितना विकास हुआ है वहाँ। बल्कि तब आलोचना ये होती थी कि राजीव गांधी सारे विकास की जितनी भी निधि है अपने ही संसदीय क्षेत्र में डाल रहे हैं। ये आलोचना होती थी, लेकिन ये आलोचना नहीं हुई कि यहाँ विकास नहीं हो रहा है। तो ये सब आपकी परंपरा रही है। पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने मंगलवार को अपने समर्थकों संग बैठक में चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील किया।
देर शाम क्षेत्र के शेरवा स्थित आजू राय इंटर कॉलेज पर आयोजित जन बैठक में विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने पहले समर्थकों से उनकी राय जानी और अंतिम में अपनी बात रखी। उन्होंने बड़ी संख्या में उपस्थित समर्थकों को बताया कि उनके साथ ये पहली बार नहीं हुआ है। वे 2002 से सत्ता पक्ष का विरोध झेल रहे हैं। टिकट कटने पर साथी गनाहत थे, लेकिन ये सब राजनीति का संग है। राजनीति में हमेशा पक्ष और विपक्ष रहा है। सदन में भी किसी फैसले पर या तो हम पक्ष में वोट करते हैं या विपक्ष में। यहाँ तटस्थ रहने की स्थिति नहीं होती।